गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा जो कि छायावाद कवित्री हैं उसके बारे में पूरा जीवन परिचय और उसकी रचनाओं को ट्रिक से याद करने के लिए बताऊंगी मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, महादेवी वर्मा उसका उपनाम है आधुनिक मीरा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। और जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में। ठीक है, उसकी मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1987 को। ठीक है, और पिता है गोविंद सहाय वर्मा। ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी इसकी मृत्यु। और पिता है गोविंद सहाय वर्मा, माता है हेम रानी, और पति का नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इनकी शिक्षा एमए संस्कृत में की थी इन्होंने प्रयागराज से। और साहित्यिक आंदोलन है छायावाद, और प्रभावित थे बौद्ध दर्शन से, बहुत अधिक प्रभावित थे। इसको रहस्यवादी कवित्री के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसकी शैली है मुक्तक और छायावादी। पुरस्कार पुरस्कार देख लीजिए कैसे। 1956 में पद्म भूषण मिला था, और यामा संग्रह जो कि 1940 की रचना है वो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ एक बार, फिर आप लोगों को समझ में आएंगे। हाँ, ऐसे। ठीक, और ये पुरस्कार 1956 में पद्म भूषण, यामा संग्रह पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार, और अन्य पुरस्कारों में मंगला प्रसाद पारितोष सम्मान और है भारत भारती सम्मान। ठीक है, और भाषा है इसकी साहित्यिक खड़ी बोली। और ये जो है अपनी कविताएं ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है, और ये चांद पत्रिका का संपादन का कार्यभार 1923 से ये संभाले। ठीक, और गद्य काव्य रचनाओं की संख्या इसकी 18 है। विशेष में क्या है कि महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो है दीपक और बादल है। ये पूछते हैं ना, दीपक और बादल किसका प्रतीक है, ऐसा करके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक। और महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद किया है हिंदी में, वो संकलित है सप्तपर्णा में। और निराला पंत को ये भाई मानते थे, और अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये है कुछ विशेष महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, और देख लीजिए रूप नाम वैसा। ठीक, फिर आते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ये इसका कौन से ईस्वी है, 1930 में निहार, रश्मि 1932 की है, नीरजा 1935 और सांध्य गीत 1936 की। और इन चारों को मिलाकर यामा में संकलित है ये चारों, और ये 1940 की रचना है यामा, यानी चारों को मिला के ये यामा बना है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर है दीप शिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960, प्रथम अध्याय 1984 और अग्नि रेखा है 1990 है। ये काव्य संग्रह है। तो इसका ट्रिक है नीर नीर सा। निहार से मैं नीली हूँ, रश्मि से र, तो नीर 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 सा, सांदगी से सा, नीर नीर सा, या दीप सप्त, नीर नीर सा या दीप्त सप्त प्रथम अग्नि, नीर नीर सा या दीप्त सप्त प्रथम अग्नि, ऐसा करके ये ट्रिक है। तो अगर ये याद करोगे तो पूरा ये जो काव्य संग्रह है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। फिर आते हैं निबंध है श्रृंखला की कड़ियां है 1942 में है। क्षणदा 1956, ये ललित निबंध है। साहित्यकार की आस्था 1964, और संकल्पिता है 1968, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, और विवेचनात्मक गद्य। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि श्रृंखला की कड़िया एक क्षण भी, क्षणता का मैं एक क्षण लिखूं ना, क्षणता को एक क्षण लिखूं,
या क्षण भी ऐसा लिख सकते हो। तो क्षणता श्रृंखला की कड़ियां एक क्षण भी साहित्यकार की आस्था की संकल्प को हिला न पाया। श्रृंखला की कड़ियां एक क्षण भी साहित्यकार की आस्था की संकल्पना को हिला न पाया और सभा में संभाषण यहाँ पे लिखा है ना, तो संभाषण का सभा लिखी हूँ, और सभा में भारतीय संस्कृति के स्वर की विवेचना होती रही। और सभा में भारतीय स्वर की विवेचना, भारतीय संस्कृति के स्वर की विवेचना होती रही। तो ये है ट्रिक। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। इजी है, आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र तो इजी है, आप लोग ये अतीत के चलचित्र बहुत बार पूछे हैं। कब की रचना है? 1941। स्मृति की रेखाएं 1943, स्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972 और जाट। ठीक है, ये 5 रेखा चित्र है। और कई बार रेखा चित्र और संस्मरण एक का ही ऐसे दे देते हैं ऐसे, लेकिन मैं अलग अलग यहाँ पे की हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि ये भी कई लोग कमेंट कर सकते हैं कि पद के साथ ही भी तो रेखा चित्र ऐसा करके। तो कई बार ऐसा होता है कि रेखा चित्र और संस्मरण को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं यहाँ पे अलग अलग केसों की हूँ, तो आप देख सकते हो, पूछ देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं संस्मरण। संस्मरण है पद के साथी। ठीक है, ये पद के साथी में जो है 3 लेखक आए हैं। ये कौन कौन से लेखक है आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बार पूछते हैं पद के साथी में कितने लेखकों का से संबंधित रचनाएं या फिर उनके साथ जो संवाद है वो यहाँ पे लिखा है ऐसा करके। ठीक है, फिर मेरा परिवार 1972 है, स्मृति चित्र 1973, संस्मरण है 1983 में। ठीक है, फिर आते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में गिल्लू, नीलकंठ, सोना, मेरा परिवार, चंडीगढ़, ये सब है। गिल्लू बहुत अच्छी कहानी है, इसको मैं पढ़ी हूँ, बहुत प्यारा है, पढ़ना आप लोग। फिर है कविता संग्रह है, ठाकुर जी बोले हैं, आज खरीदेंगी हम ज्वाला, ये कविता संग्रह है। ठीक है, फिर है संकलन। अब संकलन में कविताओं का संकलन हो सकता है और कुछ भी, तो ये फिर संकलित जो है कुछ कुछ मैं बता देती हूँ। आत्मिका है, ये भी संकलन है। निरंतरता, निरंतरा है, निरंतरता नहीं निरंतरा है। परिक्रमा है, संधिनी है 1965 है। यामा वही 1940। गीत पर्व, स्मारिका, हिमालय, दीप गीत और आधुनिक कवि महादेवी। ठीक है, तो ये संकलन है। और महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं निहार। निहार इस काव्य में भावमय गीत संकलित है, इसमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। ठीक है, फिर है रश्मि। इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। नीरजा में इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित है, इसकी गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। ये ऐसे पूछते हैं कि किसमें जो है आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों का वर्णन है, तो इस टाइप का आप देख लेना। ठीक है, फिर है शांत गीत है, इनके गीतों में परमात्मा के मिलने का आनंद में चित्रण है। और दीप शिखा, इनके गीतों में रहस्य भावना प्रधान गीत का संकलन है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को, आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और जो आपके साथी है उनको भी ये सब मिलते रहे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट। काव्य संग्रह और फिर है ये महादेव वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड, देखने के लिए धन्यवाद।